गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है कि हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे हैं और सॉल्यूशन में बहुत सारे टॉपिक्स हम लोग पढ़ भी चुके हैं। और पिछले वीडियो में अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार पिछले वीडियो देख लें, जिसमें रॉल्ट्स लॉ से रिलेटेड बात हुई थी और रॉल्ट्स लॉ एंड वेपर प्रेशर कैसे रिलेटेड है एक दूसरे से, इसके बारे में हम लोग बात किए थे। और ये बताया था रॉल्ट्स लॉ में कि वेपर प्रेशर जो होता है किसी भी सॉल्यूशन का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस सॉल्यूशन में प्रेजेंट वोलेटाइल कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन के। मोल फ्रैक्शन पहले से भी आप जानते हैं, वोलेटाइल कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेपर प्रेशर। तो उसको हम लोग बहुत ही डिटेल में समझ चुके हैं, उसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझ चुके हैं। अलग अलग सॉल्यूशंस के लिए हम लोग वो पढ़ चुके हैं कि अगर कोई सॉल्यूशन है लिक्विड सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट भी लिक्विड है, सॉल्वेंट भी लिक्विड है, एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्वेंट तो लिक्विड है लेकिन सॉल्यूट जो है वो सॉलिड है। तो अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ हम लोग देख चुके हैं और उन सारे पॉसिबिलिटीज़ में कैसे वेपर प्रेशर वैरी करता है, कैसे वेपर प्रेशर की डिपेंडेंसी हम लोग पढ़ते हैं, ये हम लोग देख चुके हैं। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोगों को देखना है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, जो कि पिछले वीडियो मैंने आपको कहा था कि आज का जो वीडियो है वो पूरा का पूरा डेडिकेटेड है इस आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन को। और आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहते किसको हैं? जैसा कि आप पढ़े होंगे गैस लॉ में, गैस भी आइडियल होते हैं, नॉन आइडियल होते हैं। तो एक ऐसा गैस जो PV इज इक्वल टू nRT को फॉलो करता है वो कहलाता है आइडियल गैस, और जो उसको वे नहीं करता वो नॉन आइडियल गैस, जिसको रियल गैस का नाम दिया गया। और ऐसा आपने सुना होगा, पढ़ा होगा कि दुनिया का कोई भी गैस 100% आइडियल नहीं होता है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन की बात जब करते हैं कि आइडियल सॉल्यूशन है या नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन के बिहेवियर, सॉल्यूशन के आइडियलिटी और नॉन आइडियलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास जो टूल है, जो लॉ है, वो है रॉल्ट्स लॉ। तो एक ऐसा सॉल्यूशन जो रॉल्ट्स लॉ को ओबे करता है ओवर द इंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन, किसी भी कंसंट्रेशन पे अगर वो रॉल्ट्स लॉ को ओबे करता है तो वह होगा आइडियल सॉल्यूशन, जो रॉल्ट्स लॉ को ओबे करे। और जो रॉल्ट्स लॉ को ओबे न करे वो कहलाएगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो रॉल्ट्स लॉ को ओबे करने का मतलब क्या होता है? मीनिंग हुआ कि ए सॉल्यूशन कहता है कि अगर कोई सॉल्यूशन, ए सॉल्यूशन ओबेज रॉल्ट्स लॉ, ऐसा हम कह देते हैं कि रॉल्ट्स लॉ को ओबे करता है एक सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब क्या होगा कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिटरमाइंड बाय रॉल्ट्स लॉ, रॉल्ट्स लॉ ये बराबर होगा कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर के। कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर मतलब जो एक्चुअल वेपर प्रेशर उसका है वो रॉल्ट्स लॉ से निकाले गए वेपर प्रेशर के बराबर है, तो हम कहेंगे कि वो सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन है। तब उसको हम आइडियल सॉल्यूशन के कैटेगरी में रखते हैं। और अगर वेपर प्रेशर जो रॉल्ट्स लॉ से निकालते हैं हम लोग, अगर एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर जो हम निकाल रहे हैं, एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर इज नॉट इक्वल टू द वेपर प्रेशर कैलकुलेटेड बाय रॉल्ट्स लॉ, कैलकुलेटेड बाय रॉल्ट्स लॉ, रॉल्ट्स लॉ, तब हम उसको कहेंगे कि वह सॉल्यूशन, वैसा सॉल्यूशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा। वह सॉल्यूशन निश्चित रूप से नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। आइडियल सॉल्यूशन के लिए जो एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर है वह वेपर प्रेशर कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर के बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो वो सॉल्यूशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, वो रॉल्ट्स लॉ को ओबे नहीं करता है। तो रॉल्ट्स लॉ को ओबे नहीं करने में बातें हो सकती हैं कि या तो वेपर प्रेशर जो होगा इन केस ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन, इन केस ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन
दो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर बाय रॉल्ट्स लॉ ये बड़ा हो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से, और दूसरी पॉसिबिलिटी है कि कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर स्मॉलर हो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से वो स्मॉलर हो। तो दोनों ही केस में कहते हैं कि वो नॉन आइडियल सोल्यूशन है। तो ये जो इक्वल नहीं हुआ इसको हम कहते हैं डेविएशन, इसको हम लोग कहते हैं डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। ये जो सॉल्यूशन है वो आइडियल बिहेवियर से डेविएट हो रहा है, और इसी डेविएशन को हम लोग डिटेल में समझेंगे इस टॉपिक में, इस लेक्चर में। इसी डेविएशन को एकदम डिटेल में हम लोग समझने वाले हैं कि असल में ये डेविएशन होता क्यों है, होता कैसे है, इसका मीनिंग क्या है, वगैरह वगैरह। तो इस डेविएशन को समझने के लिए हम इसको टॉपिक वाइज पढ़ते हैं। इसको हम टॉपिक वाइज देख लेते हैं। पहले आइडियल सॉल्यूशन, पहले हम लोग देख लें आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन में मैंने ये समझाया कि एक ऐसा सॉल्यूशन है जो किसी भी कंसंट्रेशन पे रॉल्ट्स लॉ को ओबे करता है। एक ऐसा सॉल्यूशन का तो कह सकते हैं कि दीज सॉल्यूशंस ओबे रॉल्ट्स लॉ ओवर entire range of concentration चाहे कोई भी कंसंट्रेशन हो उस पर ये रॉल्ट्स लॉ को ओबे करता है, ये कहलाता है आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल सॉल्यूशन के बारे में कह दिया कि वो रॉल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंगली सब बिहेव करेगा वो। अब ऐसा मैंने कहा पहले कि प्रैक्टिकली ऐसा कोई 100% आइडियल सॉल्यूशन है ही नहीं। प्रैक्टिकली नो सॉल्यूशन इज 100% आइडियल, नो सॉल्यूशन इज 100% आइडियल। ऐसा कोई सॉल्यूशन है ही नहीं जो 100% आइडियल हो। कहता है कि आइडियलिटी के लिए कुछ कंडीशंस हैं, कंडीशंस फॉर ए सॉल्यूशन टू बी आइडियल, सॉल्यूशन टू बी आइडियल। एक सॉल्यूशन को आइडियल होने के लिए कुछ कंडीशंस हैं। पहला कंडीशन कहता है कि डेल्टा भी मिक्स ये जीरो होना चाहिए, ये जीरो होना चाहिए। इसका मतलब हुआ कि वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग मस्ट बी जीरो, मिक्सिंग मस्ट बी जीरो। सीधा इसका यह अर्थ निकलता है, इट मीन्स द फाइनल वॉल्यूम जो होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, फाइनल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मस्ट बी इक्वल टू सम ऑफ the volume of the components। जो भी कंपोनेंट्स आपने मिलाया है उन कंपोनेंट्स का जो वॉल्यूम है उसका सम टोटल फाइनल वॉल्यूम के बराबर होना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी चेंज होगा, ये थोड़ा सा लगता है अनमना कि ऐसा तो होगा ही नहीं। 1 लीटर अगर हमने ए मिलाया, 1 लीटर बी मिलाया तो जो फाइनल सोल्यूशन होगा वो 2 लीटर ही होगा, लेकिन ये बात होती नहीं है। ये केवल कंसेप्ट में है, समझ। ये आप देखेंगे कि ये 1 लीटर अगर हमने ए मिलाया, 1 लीटर बी मिलाया तो फाइनल वॉल्यूम 2 लीटर हो जरूरी नहीं है। अगर 2 लीटर हो गया तो ये कंडीशन को फुलफिल कर रहा है और वो आइडियल सोल्यूशन हो सकता है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हमने 1 लीटर ऑफ ए लिया और 1 लीटर ऑफ बी उसमें मिला रहे हैं
अगर 1 लीटर ऑफ बी उसमें मिला रहे हैं, तो आइडियल सॉल्यूशन होने का कंडीशन हुआ कि ये होना चाहिए फाइनल वॉल्यूम मस्ट बी 2 लीटर, यही 2 लीटर होना चाहिए, जबकि 2 लीटर होता नहीं है। यहाँ एक बात हुई, पहली बात, जैसे आपको मैं बता दूं कि अगर 1 लीटर अल्कोहल 1 लीटर पानी मिलाएंगे ना, तो 2 लीटर कभी नहीं होगा, वो 2 लीटर से ज़्यादा होगा, 2 लीटर से ज़्यादा होता भी है। तो वहाँ क्यों होता है ये बाद में हम अभी समझेंगे ही कि 2 लीटर होने का कारण क्या है, वो डेविएशन क्यों होता है और कैसे 2 लीटर उससे ज़्यादा हो जाता है, हम अभी बात आपको समझाएंगे भी। तो यहाँ पर कहता है कि 2 लीटर ही होना चाहिए। पहला कंडीशन है कि वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग 0 हो, मतलब मिलाने से वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। तो ये कहलाता है कि हमारा वॉल्यूम नहीं बदलना चाहिए। वॉल्यूम बदल गया तो फिर बात बिगड़ जाएगी, वो सॉल्यूशन आइडियल नहीं होगा। और दूसरा कंडीशन है कि डेल्टा एच मिक्स मस्ट बी 0, जिसमें डेल्टा एच मिक्स जो मैंने लिखा, इसका मतलब होता है इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग। इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग का वैल्यू भी 0 होना चाहिए। इसका यह अर्थ हुआ, इट मीन्स there must not be any change in enthalpy। इंथैल्पी में कोई चेंज नहीं होना चाहिए ऑन मिक्सिंग द कंपोनेंट्स। 2 कंपोनेंट्स या 3 कंपोनेंट्स को जो आप मिला रहे हैं, उन कंपोनेंट्स को मिलाने के बाद इंथैल्पी में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। इसका यह मतलब हुआ कि हीट में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। नो चेंज इन एनर्जी कह सकते हैं आप फाइनली, नो चेंज इन एनर्जी। एनर्जी में भी कोई चेंज नहीं होना चाहिए, तभी जाके वो सॉल्यूशन आइडियल होने के कगार पर आएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ? अगर हम ये कहना चाहते हैं कि डेल्टा एच मिक्स 0 हो, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसको समझ लेना है। तो डेल्टा एच मिक्स 0 होने का थोड़ा सा और इसको हम क्लैरिफाई कर लेते हैं कि असल में इसका मतलब क्या है। कहता है कि डेल्टा एच मिक्स 0 हो, इसका मतलब होता है, सपोज कीजिए कि 2 कंपोनेंट्स हैं। हम एग्जाम्पल से इसको समझ लें। सपोज 2 कंपोनेंट्स, 2 कंपोनेंट्स हैं, 2 कंपोनेंट्स A एंड B। ये दोनों अलग अलग हैं, तो इनको हम मिला दें। दे आर मिक्स्ड टुगेदर। इनको हमने मिला दिया, इनको हमने एक दूसरे में मिला दिया, मिक्स्ड टुगेदर टू फॉर्म ए सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन बनाने के लिए हमने इन दोनों को मिला दिया, दोनों को एक साथ ले आए। सपोज कीजिए कि एक बीकर है और उस बीकर में हमने ए और बी को रखा, ए प्लस बी इसमें रखा। तो 2 पॉसिबिलिटीज है। 2 पॉसिबिलिटीज क्या है? पहली पॉसिबिलिटी है कि देयर में बी एफिनिटी बिटवीन ए एंड बी। ए एंड बी के बीच में एफिनिटी हो, मतलब उनके बीच में लगाव हो, उनके बीच में अट्रैक्शन हो। तो आप समझ रहे हैं कि अट्रैक्शन से एनर्जी घटती है। आफ्टर अट्रैक्शन एनर्जी डिक्रीजेज। अट्रैक्शन से एनर्जी घटती है, तो एनर्जी घटेगी, दैट कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ हीट। वो हीट के रूप में बाहर आएगा और तब उस समय डेल्टा एच का वैल्यू निगेटिव हो जाएगा।
उस समय डेल्टा एच का वैल्यू निगेटिव हो जाएगा। जब वो हीट के फॉर्म में बाहर आएगा तो डेल्टा एच का वैल्यू निगेटिव हो जाएगा। तो बात बिगड़ गई, यहाँ नहीं हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी पॉसिबिलिटी की चर्चा कर लीजिए कि कहता है ए और बी के बीच में रिपल्सन हो, दोनों एक दूसरे को से नफरत करते हो। ए एंड बी रिपेल ईच अदर। अगर वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे देन एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी इंक्रीजेज, क्योंकि रिपल्सन से एनर्जी बढ़ती है। एंड इन दैट केस डेल्टा एच विल बी पॉजिटिव, वो एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी और तब डेल्टा एच पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ भी बात गड़बड़ हो गई। इसका मतलब हुआ कि अगर हम दो कंपोनेंट्स को मिलाते हैं तो उनके बीच में ना तो अट्रैक्शन हो ना ही रिपल्सन हो। इसका मतलब कोई इंटरेक्शन हो ही नहीं। कोई इंटरेक्शन नहीं होगा तो सॉल्यूशन कैसे बनेगा? आप समझ रहे हैं कि अगर मैंने शुरू में ही बताया था कि दो कंपोनेंट्स के बीच में अगर इंटरेक्शन नहीं होगा तो सॉल्यूशन बनेगा कैसे। लेकिन यहाँ कंडीशन यही कहता है, इट मीन्स there must not be any interaction between A and B, A और B के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए, तभी जाके वो सॉल्यूशन आइडियल हो सकता है। तो दो बातें हो गई। पहली बात कि उनके बीच में कोई इंटरेक्शन ना हो, तभी ना डेल्टा एच मिक्स जीरो होगा। और दूसरी बात कि उन दोनों को मिलाने से जो वॉल्यूम हो, फाइनल वॉल्यूम, वो दोनों के वॉल्यूम के सम के एग्जैक्टली बराबर हो, उसमें थोड़ा न कम हो न ज़्यादा हो, तब जाके वो सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन होगा। तो तब जाके वो रॉल्स लॉ को ओबे करेगा। तो यहाँ इतने सारे कंडीशंस जो है वो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि दो कंपोनेंट्स को मिलाए और दोनों कंपोनेंट्स में इन दोनों में से कोई बात ना हो, उनके बीच में इंटरेक्शन ना हो। इंटरेक्शन ना हो तो सॉल्यूशन बनेगा ही नहीं। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि इसी कारण से हेंस नो आइडियल सॉल्यूशन has been reported yet। अभी तक ऐसा कोई आइडियल सॉल्यूशन रिपोर्ट नहीं किया गया है। लेकिन कुछ सॉल्यूशन ऐसे हैं, बट some solutions that behave like the ideal solution are, देखिए कुछ एग्जाम्पल्स हैं। मिक्सचर ऑफ क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन का मिक्सचर, पहली बात। दूसरा, मिक्सचर ऑफ बेंजीन एंड टॉल्यूइन, मिक्सचर ऑफ बेंजीन एंड टॉल्यूइन, बेंजीन एंड टॉल्यूइन का मिक्सचर। मिक्सचर ऑफ साइक्लोहेक्सेन एंड साइक्लोऑक्टेन, साइक्लोहेक्सेन एंड साइक्लोऑक्टेन का मिक्सचर। ये सब जो मिक्सचर हैं ये लगभग आइडियल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करते हैं। तो आप इन दोनों के कंपोनेंट्स को देखिएगा तो आपको बहुत कुछ आइडिया मिल जाएगा। क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन एक ही कंपाउंड हुआ, लगभग एक जैसा कंपाउंड हुआ, उसमें कोई फर्क नहीं है। मिक्सचर ऑफ बेंजीन एंड टॉल्यूइन लगभग एक जैसा कंपाउंड हुआ, केवल उनमें एक ग्रुप बढ़ गया है CH3, तो बहुत फर्क उससे नहीं आने वाला है। मिक्सचर ऑफ साइक्लोहेक्सेन एंड साइक्लोऑक्टेन ये लगभग एक जैसे कंपाउंड है। तो
कहना ये चाहते हैं कि ऐसे जो मिक्सचर हैं, ऐसे जो सोल्यूशन हैं, वो आइडियल सोल्यूशन की तरह बिहेव कर सकते हैं। इनको हम आइडियल सोल्यूशन के कैटेगरी में रख सकते हैं। अब बात आई नॉन आइडियल सोल्यूशन। नॉन आइडियल सोल्यूशन किसको कहेंगे? नॉन आइडियल सोल्यूशन, नॉन आइडियल सोल्यूशन, इसको समझिए। पहले ही बता दिया आपको कि एक ऐसा सोल्यूशन जो रॉल्स लॉ को ओबे नहीं करता है, तो लिख देता हूं, दे डू नॉट ओबे रॉल्स लॉ। ये रॉल्स लॉ को ओबे नहीं करते हैं, तो उनको कहा जाएगा नॉन आइडियल सोल्यूशन। तो इसमें मैंने दो पॉसिबिलिटी बताया था और इसको कहा था कि वो डेविएशन होता है, तो हम कहेंगे कि दे डेविएट फ्रॉम आइडियलिटी, दे डेविएट फ्रॉम आइडियलिटी, ये आइडियलिटी से डेविएट कर जाते हैं। तो दो तरह का डेविएशन ऑब्जर्व किया गया। टू टाइप्स ऑफ डेविएशंस, टू टाइप्स ऑफ डेविएशंस आर ऑब्जर्व्ड। दो तरह के डेविएशन ऑब्जर्व किए गए हैं। पहला पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन और निगेटिव डेविएशन, हम लोग उसको डिटेल में टेकअप करते हैं, पॉजिटिव डेविएशन और निगेटिव डेविएशन को, और यही नॉन आइडियल सोल्यूशन के बारे में सारी की सारी बातें हैं। तो हम लोग इसको पॉजिटिव डेविएशन, निगेटिव डेविएशन को डिटेल में पढ़ लेते हैं। पॉजिटिव डेविएशन का मतलब हुआ कि समझ लीजिए कि जो एक्चुअल वेपर प्रेशर है रॉल्स लॉ से निकाले गए वेपर प्रेशर से ज़्यादा होगा। जो एक्चुअल वेपर प्रेशर है, यहाँ मैं इस्तेमाल करूँगा कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर, तो आप समझना कि वो रॉल्स लॉ से निकाला गया है। कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर, अगर मैं बोलूँ कि कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर है, तो आप समझ जाना कि द वेपर प्रेशर कैलकुलेटेड बाय रॉल्स लॉ, कैलकुलेटेड बाय रॉल्स लॉ, रॉल्स लॉ से जो वेपर प्रेशर निकाला जाता है हम उसको कहते हैं कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर। और मैं कहूँगा कि एक्चुअल वेपर प्रेशर, एक्चुअल वेपर प्रेशर, तो आपको समझना है कि दैट इज द एक्सपेरिमेंटल डाटा, एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर है ये। इसका मतलब आपको ये समझना है कि ये एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर है। तो इन्हीं दोनों के टर्म में हम आपको ये समझाने वाले हैं कि ये जो डेविएशंस, पॉजिटिव डेविएशन है, वो होता क्या है। पॉजिटिव डेविएशन होता क्या है? तो पॉजिटिव डेविएशन को समझ लीजिए कि अगर इफ actual vapor pressure is greater than calculated vapor pressure, calculated vapor pressure, तो हम कहते हैं कि वह पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। ऐसा होगा कब, इसको भी समझ लीजिए। सपोज कीजिए कि दो कंपोनेंट्स हैं, टू कंपोनेंट्स, हमारे पास दो कंपोनेंट्स हैं ए एंड बी, ए एंड बी, दो कंपोनेंट्स। ई जो है ये है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन प्योर ए। ई जो है दिस इज द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन प्योर बी, और ई
दिस इज द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए एंड बी इन सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन में ए और बी के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो ये जो इंटरेक्शन है ई ए बी, ए और बी के बीच का जो इंटरेक्शन है वो सॉल्यूशन में जाने से, तो कहता है कि अगर इफ ई ए बी सॉल्यूशन में जाने से इज वीकर देन ई ए ए एंड ई ए बी जो हुआ सॉल्यूशन में विच इज वीकर देन ई बी बी, अगर बी के बीच का इंटरेक्शन से वीक है, तब दोनों कंपोनेंट, बोथ द कंपोनेंट्स वांट टू बी अलोन, वो अकेले रहना चाहेगा, वो एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहेगा, क्योंकि उनके बीच में उनके साथ जाने से उनका इंटरेक्शन वीक हो जा रहा है, कमजोर हो जा रहा है, इसलिए वो एक साथ रहना नहीं चाहेगा। वो कहाँ रहना चाहेगा? अकेले। और तब वो अकेले रहेगा कहाँ? अकेले कोई कहाँ रह सकता है? तो निश्चित रूप से वो वेपर फेज में रह सकता है। तो हम कहेंगे हेंस they have tendency to remain in vapor phase and they show positive deviation, वो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। जैसे हमने लिया वाटर H2O और हम ले रहे हैं अल्कोहल, दूसरा कंपोनेंट हम ले रहे हैं अल्कोहल CH3CH2OH। जब आप इन दोनों को मिलाते हैं, ये समझ लीजिए कि ये अपने आप में itself stabilized by hydrogen bond, और यह भी हाइड्रोजन बॉन्ड से स्टेबिलाइज्ड है, स्टेबिलाइज्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड से स्टेबिलाइज्ड है। तो कहता है कि जब दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड से स्टेबिलाइज्ड हैं और इन दोनों को मिला देते हैं, तो इनका जो इंडिविजुअल हाइड्रोजन बॉन्ड है वो टूट जाता है। On mixing, their hydrogen bonds are broken. उनका हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाता है। और जब हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाएगा तो निश्चित रूप से जब उनका अपना इंटरेक्शन कमजोर हो रहा है तो वो सॉल्यूशन में कभी नहीं जाना चाहेंगे, और उस केस में वो वेपर में रहना चाहेंगे, और यह मिक्सचर जो होगा वो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। और इस तरह के सॉल्यूशन जो है वो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। तो ये कारण है पॉजिटिव डेविएशन शो करने का। तो इसको हम ग्राफ से भी शो कर सकते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी दिखा सकते हैं पॉजिटिव डेविएशन का, कि कैसे कोई मिक्सचर पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। तो इसको ग्राफ से हम लोग देख लें एक बार कि पॉजिटिव डेविएशन कैसे हो रहा है, ग्राफिकली कैसे दिखा सकते हैं। रॉल्स लॉ का ग्राफ याद होगा आपको। इस पर हम लोग लेते हैं मोल फ्रैक्शन, इस पर ले लिया है मोल फ्रैक्शन, और इस पर ले लिया है वेपर प्रेशर। तो यहाँ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए जो है वो 1 है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी 0 होगा। यहाँ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए घट के 0 हो गया, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी बढ़ के 1 हो गया। तो यहाँ जो वेपर प्रेशर होगा वो केवल और केवल ए के कारण होगा, और यहाँ जो वेपर प्रेशर होगा वो केवल और केवल बी के कारण होगा। तो ये जो है वो प्योर ए है, P0 A, ये समझा चुके हैं। और ये जो है ये P0 B है,
और इसको मिला देते हैं तो ये P टोटल मिलता है हमको, ये है P टोटल, ठीक बात है। ये हुआ आइडियल सॉल्यूशन के लिए। लेकिन अगर वह सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन शो करता है तो पॉजिटिव डेविएशन का मतलब हुआ ऐसा, थोड़ा सा बढ़ गया, ये भी थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो ये पॉजिटिव डेविएशन को शो करने वाला ग्राफ है। ग्राफ शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, ये ग्राफ पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है। तो हम ये समझ गए कि पॉजिटिव डेविएशन कब होता है। तो एक बात और समझ जाइए कि अगर पॉजिटिव डेविएशन हुआ, अगर कोई सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, पॉजिटिव डेविएशन, तो उसके लिए आप समझ गए होंगे कि ये दोनों एक साथ नहीं रहना चाहेंगे, तो थोड़ा सा डिस्टेंस पे रहना चाहेंगे, तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा और वो डेल्टा V मिक्स पॉजिटिव होगा। दोनों एक साथ नहीं रहना चाहेंगे तो उनके बीच में रिपल्सन होगा, और रिपल्सन से मैंने आपको समझाया है कि हीट जो है वो एब्जॉर्ब होगा और वो डेल्टा H मिक्स भी पॉजिटिव होगा। इसका मतलब हुआ कि अगर कोई सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन शो करता है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, क्योंकि वेपर प्रेशर ऑलरेडी बढ़ गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि ए सॉल्यूशन that shows positive deviation will boil at lower temperature, वह लोअर टेम्परेचर पर बॉयल करेगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगा, जिसका वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, मतलब पॉजिटिव डेविएशन जो शो करेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगा, बॉयल्स एट लोअर टेम्परेचर। ये बात हुई पॉजिटिव डेविएशन की। अब दूसरा डेविएशन है निगेटिव डेविएशन, इसको भी थोड़ा सा समझ लेना है। निगेटिव डेविएशन, तो निगेटिव डेविएशन का जस्ट पॉजिटिव डेविएशन का उल्टा, कि जो कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर है जो रॉल्स लॉ से निकाला है, दैट इज लोअर देन एक्चुअल वेपर प्रेशर, ये निगेटिव डेविएशन होगा। निगेटिव डेविएशन कब शो करेगा? सपोज टू कंपोनेंट्स जो मैंने पहले बताया, टू कंपोनेंट्स A एंड B, टू कंपोनेंट्स A एंड B, दो कंपोनेंट्स हैं। A के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो EAA है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन प्योर A। EBB जो है वो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन प्योर B, और EAB ये हुआ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन A एंड B इन सॉल्यूशन में हुआ। तो अब इसमें कहता है कि अगर EAA, if EAB is stronger than EAA and EAB is stronger than EBB से स्ट्रोंगर हुआ, then both the components want to be together, वो एक साथ रहना चाहेंगे, टुगेदर इन सॉल्यूशन। तो वेपर फेज में बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स नहीं होंगे और वेपर प्रेशर घट जाएगा, वेपर प्रेशर डिक्रीजेज। और जब वेपर प्रेशर घट जाएगा तो हम कहेंगे कि वह डेविएशन निगेटिव डेविएशन हुआ। मतलब ये हुआ
कि वे अकेले थे तो बहुत स्टेबल नहीं थे, दोनों अकेले अकेले थे तो बहुत स्टेबल नहीं थे। जब उनको मिला दिया तो उनकी स्टेबिलिटी बढ़ गई, उनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग हो गया। तो उस केस में हम ये कह सकते हैं कि अब जब उनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया है तो वो सॉल्यूशन में रहना चाहेंगे, एक साथ रहना चाहेंगे, और एक साथ रहेंगे तो वाइपर से निकल के वो सॉल्यूशन में आ जाएंगे और वाइपर प्रेशर घट जाएगा, और तब हम कहेंगे कि वो सॉल्यूशन निगेटिव डेविएशन शो कर रहा है। जैसे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि हमारा एक कंपाउंड है एसीटोन, इसमें कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, और दूसरा कंपाउंड है क्लोरोफॉर्म, इसमें भी कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, इसमें भी कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, नो हाइड्रोजन बॉन्ड, और इसमें भी कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, नो हाइड्रोजन बॉन्ड। लेकिन जब दोनों को साथ में रख देते हैं तो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाता है, और जब हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाएगा तो निश्चित रूप से ये स्टेबल हो गए और ये दोनों एक साथ रहना चाहेंगे, और तब हम कहेंगे कि यह डेविएशन निगेटिव डेविएशन हुआ, वेपर प्रेशर घट जाएगा और ये डेविएशन निगेटिव डेविएशन कहलाएगा। और निगेटिव डेविएशन के लिए डेल्टा भी मिक्स निगेटिव होगा क्योंकि वो दोनों एक साथ रहना चाहते हैं, और डेल्टा एच मिक्स भी निगेटिव होगा क्योंकि दोनों एक साथ रहना चाह रहे हैं, उनके बीच में अट्रैक्शन हो रहा है और अट्रैक्शन से एनर्जी रिलीज होती है। आप चाहें तो इसको ग्राफ से दिखा सकते हैं, और ये ग्राफ से दिखाएं। इस पर हम मोल फ्रैक्शन ले लेते हैं। मोल फ्रैक्शन, यहाँ ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 1 हुआ तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी जो है वो 0, यहाँ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए अगर 0 हो गया तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी 1 हो गया। यहाँ केवल ए के कारण वेपर प्रेशर है और यहाँ केवल बी के कारण वेपर प्रेशर है, तो ये जो इंटरसेप्ट हुआ वो P0B हुआ और ये P0A हुआ। यहाँ हमने वेपर प्रेशर लिया हुआ है और इसका जो रिजल्टेंट हुआ टोटल ये P टोटल हुआ। कहता है कि अगर ये निगेटिव डेविएशन शो करेगा तो नीचे थोड़ा सा कम हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो गया, और ये निगेटिव डेविएशन शो कर रहा है ये ग्राफ। और इस तरह से हम लोग ये समझ लेते हैं कि नॉन आइडियल सॉल्यूशंस जो होते हैं वो रॉल्ड्स लॉ से डेविएट करते हैं। और कैसे डेविएट करते हैं, डेविएट करने का कारण क्या है, ये मैंने आपको समझाया है। अब जब हमने आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन को पढ़ लिया है तो इसके बाद एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इसको पढ़ लीजिए, इसको अच्छे से देख लीजिए, नोट्स बना लीजिए। और हमारे नए व्यूअर्स से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ अभी तक तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक देना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन ससमय मिलता रहे। धन्यवाद।